हैसियत कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। रंजना गरीब घर की बेटी थी। वह और घरों में पोछा लगाने का काम करती थी। एक दिन वह जिस घर में काम कर रही होती है वहां पर उनके प्रोग्राम होता है और वहां उनकी रसोई में मिठाई भी खूब पड़ी होती है। तो एक और उनकी रिश्तेदार मालकिन को बोलती है कि रसोई में इसको अकेली को ही छोड़ देते हैं, साथ में ही जे पोछा लगा लेगी और साथ में ही जे मिठाई की राखी भी करेगी। तो वह मान भी जाती है और बोलती है कि जैसे आप कह रही हो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं। तो एकदम से ही मालकिन बोलती है कि तेरी की औकात कि तुमको हम अकेली को ही रसोई में छोड़ दें। तेरा की पता मिठाई ही खा ले या मिठाई को गंदे हाथ लगा दे। तेरी जिम्मेवारी जितनी हमने लगाई है उतने तक ही सीमित रहने दे, नहीं तो काम से हमेशा के लिए ही जाती लगेगी। तो वह गरीब रंजना बहुत ही उदास हो जाती है कि मुझको बिना वजह के ही डांट पड़ गई है। बात तो ये उनकी रिश्तेदार ने ही की थी, मुझे ऐसे ही बिना मतलब सब सहना पड़ा। तो वह छुप छुप कर रोती भी है और घर आ जाती है कि क्या देखती है कि घर आती सार ही उसके लिए खुशखबरी इंतजार कर रही होती है। उसके लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर उसके माँ बाप आए हुए थे और उस लड़के ने उसको लेकर कनाडा जाना होता है। तो उस लड़की के माँ बाप तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमें और क्या चाहिए, सब कुछ तो बिन मांगे ही मिल गया है। तो वह उनको उसे टाइम ही हाँ बोल देते हैं और लड़की भी हां बोल देती है और वह बहुत ही खुश होती है और उनके मां बाप भी बहुत ही खुश होते हैं। तो लड़की ने फिर अगले दिन पोछा लगाने क्या जाना था क्योंकि उसकी किस्मत ही खुल गई थी। तो वह जाती नहीं है और दोपहर को ही मालकिन उनके घर आ जाती है और उसे खूब गालियां देती है और वार्निंग भी देती है कि अगर कल ना आई तो देखना तेरी खैर नहीं है। वह और उसके माता पिता सब सुनी जाते हैं और उसे कुछ बताते नहीं हैं। उनको ये होता है कि इसको पता तब ही चले जब ये जहाज में उड़ जाए और फिर ज्यादा मजा आएगा। तो दूसरे दिन भी वह जाती नहीं है तो मालकिन भी उनके घर आती नहीं है। वह सोचती है कि अपने आप ही आ जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद ही उसका कोर्ट में विवाह होकर वह कनाडा को उड़ जाती है और फिर उसके माता पिता उसकी मालकिन के घर जाते हैं और लड्डू का 5 किलो वाला डिब्बा उसके सामने खोल देते हैं। तो वह हैरान हो जाती है कि हम कितने अमीर हैं, हमने भी कभी 5 किलो का डब्बा नहीं खरीदा, इसकी की औकात की ये चक्की फिर रहा है। वह अपनी पहली हरकतों पर फिर आ जाती है और बोलती है कि अच्छा आपने भी बेटी वाला काम शुरू कर दिया, बेटी कहाँ है आप, मुझे उसको पीटना है, वो इतने दिनों से आई ही नहीं है। तो उसके माता पिता दोनों ही एक टक बोलते हैं कि ऐसी बात दोबारा मत करना, नहीं तो हमने तुझको अभी के अभी ही गुत्त से फड़कर गमा देना है। तो मालकिन सोचों में पड़ जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं दुक्की तिक्की लोग। तो वह उसे बोलते हैं कि हमारी बेटी का विवाह हो गया है। तो वो बोलती है कि मैं भी सोचा कि आप तो खरीद नहीं सकते, इतना महंगा डिब्बा वहां से ही आया होगा। तो वो बोलते हैं कि एक और खुशखबरी, हमारी बेटी कनाडा चली गई है। तो वह उसे लड्डू फड़ा देते हैं और उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसके हाथ में से वह लड्डू भी गिर जाते हैं। फिर वह उसको सारे के सारे लड्डू ही दे आते हैं और बोलते हैं कि अगर और लोड़ हुई तो बता देना, हम तुम्हें लड्डुओं में तोल ही देंगे। तो उसके मालकिन की जान पर बन जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी अपने से कम समझने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इस कहानी की मालकिन ने की। वो उसको वहीं ही पोछा लगाने वाली ही समझती रही और फिर जब वह पलों में ही विदेश चली गई तो उसके होश हवास ही गुम हो जाते हैं। ऐसी गलती कभी भूल कर भी ना करें, क्या पता कल किसका टाइम आ जाता है ये उसको खुद को भी नहीं पता होता। हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए और शानदार जिंदगी जीनी चाहिए। अगर मालकिन भी ऐसी ही उसके साथ व्यवहार करती तो आज वह इतना सोचती ना। धन्यवाद। इस कहानी
कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।